Yes, so excited to see you all and एक बात मैं कहना चाहूंगी, देखिए भगवान ने हमें इतनी प्यारी प्यारी शक्लें दी है और वही हम एक दूसरे को ना दिखाए तो मैजिक की शुरुआत होगी कैसे, है ना। सो आप सबको मैंने म्यूट रखा है ताकि हम सेशन पूरा एक फ्लो में शुरू रख सकते हैं। अगर आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली प्लीज आप अपना कैमरा ऑफ रख सकते हैं। बट इस एक्सरसाइज में मैं और आप भी ये ज्यादा प्रेफर करेंगे और एक्सपीरियंस बेहतर होगा जब कैमरेज ऑन होंगे, एक दूसरे की शक्लें नजर आएंगी। चंचल, you can't hear me. Shipul, can you hear me? Am I audible to everyone? Chanchal, please एक बार फिर से आप मीटिंग ज्वाइन करें। I'll put it in the chat box. Great, so many lovely faces. कुछ लोगों को मैं जानती हूँ, कुछ लोग नए हैं। प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दे चैट बॉक्स में। आपका नाम, आप कहाँ से है और आप क्या करते हैं। 3 चीजें अगर हम मेंशन करें तो हम सब एक दूसरे को जानेंगे, क्योंकि आज हमारा फर्स्ट डे है एंड वी आर स्टार्टिंग अ वेरी amazing and magical journey together. So it's very important that we know each other, right? So you can use the chat box today. I want you all to, Kaveri ji from Belgaum. Hello, Kaveri. Very nice to meet you. Yes, Sita ji. It's fine. You can just write, okay, you're on the call. I'm so sorry. So I will introduce Sita ji over here. Sita ji is from Hyderabad. And Mula sir, Shipul, Jinesh ji, come on. Chanchal. There is somebody here with iPhone. I don't know ये iPhone के नाम से कौन है, प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दे। हेलो दीपक जी from Kolhapur. Very nice. So I have a very deep connection with Belgaum. It's my hometown. And Kolhapur, it's my father's place. I'm Maharashtrian, Marathi. So good. I'm connected with all of you already. How does this get even better than this? Jinesh ji from Indore. Hello, Jinesh ji. Chanchal from Indore. Great. So आप सभी का मैजिकल लाइफ क्रिएटर्स क्लब में स्वागत है। लोग हमें ज्वाइन हो रहे हैं, आज पहला दिन है। So let's be little lenient. I hope you all don't mind to be lenient today on the first day. Do you? Show me thumbs up. You can use the emoji section or you can show me a thumbs up like this. चंचल, आईफोन इनका ऑडियो कनेक्ट हो रहा है, सो आई डोंट नो ये मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं। दीपक जी प्लीज अपना कैमरा ऑन कीजिए। नए मेंबर है Vivo 12 प्लीज अपना इंट्रोडक्शन चैट बॉक्स में डालिए, आपका नाम, आपका शहर और आप क्या करते हैं। यस कावेरी जी, मैं अभी इस ग्रुप का पर्पस भी बताऊंगी। ये एक अमेजिंग जर्नी जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। सो ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे जैसे लोग ज्वाइन होंगे हम अपडेट करते चलेंगे। देखिए, मैजिकल लाइफ क्रिएटर्स क्लब, इसका नाम ये इसीलिए है क्योंकि लाइफ में मैजिक तो हमारे हर रोज हो रहा है, हर पल हो रहा है। आई होप यू ऑल विल अग्री विद दिस। अब फर्क सिर्फ इतना आता है कि हम एक्सपीरियंस करते हैं, कभी कभी एक्सपीरियंस करके भी हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते, एक्नॉलेज नहीं करते, क्योंकि हमारा लॉजिक कभी रुकने का नाम नहीं रहता है, राइट। कंटिन्यूअसली हमारा लॉजिकल माइंड जो है चलते रहता है। एंड इफ देर इज लॉजिक देर इज नो मैजिक। सो सबसे पहला कमिटमेंट आप सबसे, आर यू ऑल रेडी टू पुट एंड टू योर लॉजिक for these coming 30 days? I am going to take you on the challenge of 30 days with me, जहां पे हम कुछ ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, हम कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करेंगे सिर्फ 30 मिनट्स में, जिसमें हम हमारे जीवन के हर एक एस्पेक्ट्स, बी इट योर हेल्थ, रिलेशनशिप्स, वर्क, बिजनेस, हर चीज का एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस करेंगे।
तो मैं आपको बताऊंगी नहीं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, क्योंकि ये चीज है जो आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे। अब देखिए, सबसे पहली बात हम करते हैं, यहाँ पे क्या कोई ऐसा है जिसके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल या फीलिंग्स लेवल पे? चैट बॉक्स में आप मुझे बताइए मी, अगर आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कहीं ना कहीं पे, किसी ना किसी लेवल पे देखिए, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए लाइफ में आर वी लाइक कंप्लीटली सेटिस्फाइड? डू वी हैव अ माइंडसेट विच इज लाइक अ मॉन्क? डू वी हैव अ मॉन्क लाइक माइंड कि लाइफ के हर मोमेंट में, हर एक क्लटर्ड सिचुएशन में भी हम वो पीस जो है उसे एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं? व्हेन यू आर स्टक इन द ट्रैफिक, राइट, there is a red light, there is a lot of crowd there, आपको पता है काम के लिए देरी हो रही है, मीटिंग के लिए देरी हो रही है, आप खड़े हैं, आर यू एट पीस internally? Yes, no? There's a lot of chatter going on, there's a lot of clutter in our mind, right? तो ये पीस हम ऐसे सिचुएशंस में भी कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इसके लिए हम ये कुछ प्रैक्टिसेस करेंगे। सबसे पहले, लाइफ को सुधारने के लिए, लाइफ का हर एक एस्पेक्ट अच्छा बनाने के लिए, आप बताइए आप में से कितने लोग हैं जो अफर्मेशंस करते हैं, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशंस करते हैं, और भी कई तरीके की प्रैक्टिसेस है जो करते हैं? प्लीज राइट मी इन द चैट बॉक्स अगर आप करते हैं ये सारी प्रैक्टिसेस। एंड क्या इन सारे प्रैक्टिसेस के बाद भी आर यू एट पीस, आर यू सेटिस्फाइड इन लाइफ? Do you feel कि oh, the life is going on in a flow, there is no problem in life? Do you feel like that? Yes, no? Guys, first of all, please turn on your cameras. Ye dead session is not a fun, right? Let's make it more interactive. Let's make it more fun. And it will be only fun when your cameras are on and you guys are interacting with me, responding. Because I'm not here to preach. I'm not here to give a lecture. You have that enough in your life. And to give you gyan or to give you content, I'm sure Google is the biggest directory in today's world. There is a lot of content flowing there every day, every moment. So I'm not here to do that. I am here on this magical journey to talk with you and, to have fun and to experience magic. The magic that I am experiencing in my life, I want to share it with you. And let's all make our life magical instead of making life a hassle, a struggle, ups and downs. What is life for you? Can everybody quickly respond in the chat box? What is life for you? Quickly, in one word, tell me what is life for you? आपके लिए जीवन क्या है? If I ask you to define life, live and let live. Very nice, Kaveri ji. Choices you make. Yes. Who else? What is life for you? Learning. Yes, come on, everybody. Let's get talking. I'm just not unmuting you because if we all start talking, it will take only a fraction of a moment for this platform to convert into a fish market, and then we all will be lost and confused. So just to keep it in a proper flow, but we can use the chat box, some finger exercise today. So बताए life आपके लिए क्या है? Family, face new challenges daily. Who else? Who else? Who else is remaining? Deepak ji, what is life for you? एंड आईफोन जी, आपका नाम नहीं है, सो मैं आपको आईफोन बुला रही हूँ। प्लीज आप अपना नाम बताएं, अपना नाम रीनेम भी कर सकते हैं। प्लीज बताएं लाइफ क्या है? देखिए, लाइफ मतलब नए चैलेंजेस है, लाइफ मतलब फैमिली है, लाइफ मतलब लर्निंग है, लाइफ मतलब चॉइसेस है, लाइफ मतलब लिव एंड लेट लिव है। क्या हम लाइफ को म्यूजिक बना सकते हैं? लाइफ इज अ म्यूजिक एंड वी जस्ट डांस टू दैट म्यूजिक एवरी डे। एक्सपीरियंसेस, दीपक जी। I say, for me, life is like a music. Music can be of different types. Sometimes it's very soothing. Sometimes it's a rock music and you're really rocking on it. Whatever it is, जैसा भी जीवन है,
मेरे लिए ये जीवन एक म्यूजिक की तरह, और मैं बस इसमें ना डांस करती रहती हूँ हर दिन। क्या आप सब भी डांस करना चाहेंगे टू द ट्यून ऑफ लाइफ? से यस in the chat box if you are ready to dance to the tune of life with me. Yes, Mula ji, welcome aboard. Perfect, perfect guys. परफेक्ट। तो देखिए आने वाले इन 30 दिनों में ये प्रैक्टिस कंटिन्यूसली चलने वाली है, बट आज मुझे आप सबसे कमिटमेंट चाहिए 30 डेज चैलेंज का। इन 30 डेज में हर रोज 9 से 9:30 का ये आधा घंटा हम खुद के लिए निकालेंगे, एंड इन दिस हाफ एन आवर विल बी डूइंग 4 एक्सरसाइजेस। ठीक है, फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू द 4 एक्सरसाइजेस इन अ व्हाइल, बट आने वाले इन 30 डेज में एवरी डे, देखिए हफ्ते के 5 दिन मुझे आपके चाहिए आधा घंटा विथ मी टू हैव अ पार्टी by doing these 4 exercises or playing these 4 games, whatever you want to call it. And Saturday, Sunday, go on a date with yourself, with life. How does it get even better than this? Tell me. Does it get any better than this? Yes, it does. Okay. So 5 days, all of us together. See, we need a community. आज दिन तक अकेले कोशिश कर ली ना अलग अलग चीजें करने की, कितनी सफलता हासिल हुई और कितना लंबा वो प्रैक्टिस चला, कंसिस्टेंसी कहाँ तक बना पाए। अब मैं अपना एग्जांपल दूं, जब भी अकेले चलती हूँ ना, 1 महीने या जो सबसे लॉन्गेस्ट था मैंने 6 महीने तक कर लिया था कंसिस्टेंसी एक प्रैक्टिस में। उसके बाद तो मेरी भी प्रैक्टिस टूट गई यार। बट जब एक कम्युनिटी होती है, so see, you have a support, you have like-minded people to boost you, to motivate you, to inspire you, to make you keep going at it. Do you all agree with me? Show me thumbs up quickly like this. So I'll not make you type a lot. Show me your thumbs up quickly जिनके कैमरास ऑन है, right? So guys, हम क्या करने वाले, एजेंडा बहुत सिंपल है। ठीक है, सबसे पहला एजेंडा है अफर्मेशंस के ऊपर। अब मुझे बताइए, आज तक आपने कितने अफर्मेशंस ट्राई किए हैं? बहुत सारे किए होंगे, राइट? हमने बहुत ज्ञान भी सुना होगा अफर्मेशंस के ऊपर। अब मैं आपको एक प्रॉब्लम बताती हूँ क्या होता है। ठीक है, हमें लाइफ में हर एस्पेक्ट में, हेल्थ, रिलेशनशिप, वर्क एंड फिनेंसेस, मनी, हर एस्पेक्ट में हमें कुछ ना कुछ इम्प्रूव करना है, राइट? अब मुझे बताइए, हर दिन जीवन में रिलेशनशिप में भी कुछ है, हेल्थ का भी थोड़ा बहुत कुछ है, पैसे का भी थोड़ा बहुत कुछ है, काम का भी थोड़ा बहुत कुछ है। अब एक ही दिन बैठ के आप लिख रहे 10 अफर्मेशंस हेल्थ के लिए, 10 अफर्मेशंस मनी के लिए, 10 अफर्मेशंस रिलेशनशिप के लिए, एंड सो ऑन। What are you basically doing? I'll tell you there are 2 problems because of which these affirmations are not working properly, or they are not giving you the result that you're capable of creating. I'll tell you what are the 2 problems. You want to know? This is my R&D about affirmations. I have come through the same road. I'm no different or an exception to that. So what I realized is, first thing, when you're writing 10 affirmations on different topics, it's like, see, when we do affirmations, we are basically communicating with the universe. We are giving a signal to the universe, please make this work for me, right? Now, if every day I'm giving, like, let's say 40 things to the universe about 4 different issues, tell me, the poor universe, what is it supposed to give me? Is it supposed to give me a health, or this, the relationship, the money? What? When I understood this confusion, I did my practice. I narrowed it down a bit. You know, for the matter, I also downloaded an app. There is an affirmations app. I selected a topic there, money. I thought, okay, let me first fix the finance part of life, then I'll move on to others. So 1 month, I continuously spent on writing money affirmations. Now, again, tell me one thing. Whenever we do affirmations, what happens with us? 2 things happen. See, there are 2 rooms inside us. One is the conscious room and one is the unconscious room. Okay. It's like your main room and there is a storeroom at the back of your main room. Now, main room is the conscious mind. At conscious level, I am saying that, I am a money magnet. But at unconscious level, constantly there is a fear
and there are emotions, there's an energy which is surfacing when I think about money. I'm saying I'm a money magnet, but in the back end, in unconscious, I'm doubting it. I'm saying that I have 1 crore rupees in my bank account. That's affirmation I'm doing. But at the back end, I'm doubting, am I even worth of 1 crore? Is it even possible in this lifetime to have that kind of account balance? My parents never had it. I'm not from a rich background. How will I have 1 crore? If I have even 1 lakh balance, that's a big deal for me. All these things are happening in the back end. So now you tell me, will your words work more? They have more energy, or these emotions which are in your unconscious mind, they have more energy? If we even go by the communication model that, we all know, there are, there's your body language, there is your tonality, and there are your words. 3 aspects of communication, right? 80%, not even 80, I would say 90% is covered with the body language and your tonality. So words have only 7% of the value in communication. और अगर ये फैक्ट है कि वर्ड्स का सिर्फ 7% वैल्यू है, तो आप मुझे बताइए, जब आप अफर्मेशन कर रहे हैं, आप हर रोज लाउडली अपने अंदर या लिटरली लाउडली आप बोल रहे हैं कि आई एम अ मनी मैग्नेट, या जो भी, आई एम हेल्दी, जो भी आप बोल रहे हैं, बट बैक एंड में जो वो हो रहा है, इमोशन जो चल रहा है, व्हेन आई से आई एम हेल्दी, आई नो आई हैव सर्टेन प्रॉब्लम, मे बी आई हैव अ बीपी इशू, आई हैव अ डायबिटीज, आई हैव सम प्रॉब्लम, बैक एंड में it's that energy is surfacing. Okay, but I have this. What about that? I have a pain in my back since such a long time. तो मैं सामने से I am healthy बोल के क्या अचीव कर लूंगी? Do you agree with this? Is this what happens with affirmations? So अगर ये सच है, ये हम सबने ट्राई किया, तो how about I have a beautiful affirmation. One affirmation covers all the aspects of your life. I call it mantra. We call it access mantra. All of life comes to me with ease, joy, and glory. Okay. So all of life means every aspect of my life, it's pretty clear, comes to me with ease, joy, and glory. What do we need? In the moments of problem and suffering, we need a little bit of ease, we need a little bit of joy. That's what all these spiritual gurus are also telling us, right? इतने बड़े बड़े गुरुज एक ही बात बोलते हैं कि हर मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी कुछ अच्छा देखो, लुक एट द पॉजिटिव्स. जहां पे फोकस डालोगे वही मल्टीप्लाई होगा. सो प्रॉब्लम्स में भी अच्छाई होती है. All beautiful gifts are wrapped up in a dirty package. All these things are there, right? So that's why we will bring all of the life with ease, joy, and we need glory. We want to celebrate every moment of life. Be it problem आज है, हमें पता है कुछ दिनों बाद ये पल भी बीतना है. कोविड आया, कोविड गया, right? Nothing stays forever. So it's okay. Let's celebrate every moment of it. जब ये celebration होगा, तब क्या होगा? हमारे vibrations automatically raise हो जाएंगे. So first we will be doing this mantra. Second exercise, हम क्या करने वाले हैं? In the second exercise, we are going to put down the barriers, expand our aura. ये exercise इसीलिए है ताकि देखिए, 2 तरह के shoppers होते हैं. मेजरली बहुत तरह के हैं, बट मेनली 2 तरीके की होती है शॉपिंग्स. एक शॉपिंग होती है जहां पे आप बिल्कुल लिस्ट बना के जाते हो क्या क्या खरीदना है, आपका एक बजट भी रहता है, और आप मार्केट में बिल्कुल स्पेसिफिक जगह पे या जहां जहां अवेलेबिलिटी है जाके आप वही चीजें लेके आते हो उतने ही बजट में. करेक्ट? यस, शो मी थम्स अप. इज दिस द शॉपिंग वी हैव डन? परफेक्ट. एक दूसरी शॉपिंग भी होती है. इमेजिन अबाउट दोज रिच पीपल, ठीक है, जिनके पास अथाह पैसा है, उनके मतलब कोई लिमिट ही नहीं है क्रेडिट और डेबिट कार्ड की. अब वो शॉपिंग कैसे करते? भैया वो तो आज मूड हो गया शॉपिंग करनी है, वो तो मार्केट में जाते, जो उनको अच्छा लगता है वो सब उठाते हैं, एवरीथिंग. दे डोंट थिंक अबाउट मनी, राइट? दैट्स ऑल्सो शॉपिंग, राइट? आपको किस तरीके की शॉपिंग करनी है, ए वाली या बी वाली? What kind of shopper you want? Show me A, show me 1 finger if it is A, show me 2 fingers if you also want to do that experience, that second वाला shopping. कि भाई सोचना नहीं है हर चीज में.
सो व्हेन आई से शॉपिंग, इसका अब हम थोड़ा अलग रूप भी देखते हैं। हर चीज हमें जो चाहिए, मैनिफेस्टेशन जिसे बोलते हैं ना, मैनिफेस्टेशन में कितनी एनर्जी लगानी है। हाउ अबाउट वी रेज आवर वाइब्रेशंस एंड अलाइन विद द वाइब्रेशंस ऑफ यूनिवर्स, ताकि वी थिंक हियर एंड इट हैपेंस इन लाइफ। All you have to do is create a thought, because your thoughts are powerful. You already know that. I'm sure you must have read books about power of thoughts, power of subconscious mind. I don't have to lecture you on that, do I? Correct? So if you already know that, can we use that power? See, everything is inside us. I'm not going to give you anything external. My job is, I am on the mission to एक्टिवेट दैट पावर इनसाइड यू। जो जो कमरे आपने बंद करके रखे हैं ना, जहां पे इतनी पावर है कि आपको बाहर देखने की जरूरत ही नहीं है। यू योरसेल्फ इज द की टू एवरी प्रॉब्लम इन योर लाइफ। सो आई एम जस्ट गोइंग टू एक्टिवेट दैट एनर्जी इन यू। ठीक है? सो व्हेन वी से बैरियर्स डाउन, बैरियर्स क्या है? देखिए, हर पल ऑब्जर्व कीजिए, हमारा काम क्या है? हर थॉट के साथ वी आर जजिंग and we are having our own point of views. Correct? लाइफ में हर लिविंग नॉन लिविंग थिंग के लिए हमारे पास क्या है? जजमेंट्स है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये परफेक्ट है, ये लेस परफेक्ट है, राइट? अपने लिए भी है। इतनी सारी जजमेंट्स हमने इस लाइफ टाइम में की है। when we were in our mother's womb, उस टाइम पे हुई है। we have heard it from our mother, everybody around her, we have experienced it, and then we have had many lifetimes also, believe it or not. So we have all the judgments since a long, long time. Okay? And these judgments are like barriers. ये judgments क्या करती है? यही हमारे limitation से, हर एक judgment के साथ हम एक wall create करते हैं हमारे around. अब observe कीजिए, हमारे around हमने ऐसा चक्रव्यूह बना लिया है जिसकी वजह से आज हम कितनी कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हम इतने अच्छे इंसान हैं कि हमने थॉट में भी कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा है, पर फिर भी हमारे साथ बुरा हो रहा है। कर्मा है जो हमें छोड़ ही नहीं रहा, निचोड़ने पे लगा ही हुआ है। भाई कैसे होगा? कब तक कर्मा को ब्लेम करेंगे? ऐसे तो जीवन नहीं चलेगा ना कि ऑल द लाइफ वी आर लाइक ओके ठीक है, इट्स माय कर्मा यार, चलो एक्सेप्ट इट। कर्मा को सिर्फ ऐसे एक्सेप्ट करके चलोगे तो यू डोंट नो हाउ मेनी लाइफ टाइम्स यू आर लिविंग दिस सेम क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसके लिए व्हाट वी डू, आई विल गाइड यू टू पुट डाउन ऑल दीज बैरियर्स। आपको सिर्फ ये करना है, आपको विजुअलाइज करना है, जब मैं आपको गाइड करूंगी कि आप एक खुले मैदान पे खड़े हैं और आपके चारों ओर आपने ये लोहे की बड़ी 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 दीवारें बांध रखी है। ऑल दीज वॉल्स आर योर जजमेंट्स अबाउट यू, अबाउट एवरीवन अराउंड यू, अबाउट एवरीथिंग इन अराउंड यू, एंड अबाउट योर एंटायर लाइफ, एवरी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। ठीक है? अब then I will guide you to put down these barriers. हम उनको completely destroy करेंगे। आपका फोन हैंग हो जाए तो क्या करते हैं आप? जितना अनवांटेड डेटा है उसको डिलीट कर देते हैं ना, उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए। तो हम भी किसी हैंग मोड पे ही चल रहे कहीं ना कहीं पे। तो अब टाइम आ गया हम भी जरा वो अनरिसोर्सफुल एनर्जी, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, जजमेंट्स, पॉइंट ऑफ व्यूज, बिलीव्स, पैटर्न्स जो है, इस सारे क्लटर को डिलीट कर दे, जरा साफ सफाई हो जाए थरोली। ठीक है? तो बैरियर डाउन में हम बैरियर्स डाउन करेंगे। जब हम अपना ऑरा एक्सपैंड करते हैं तब क्या होता है, हमारे वाइब्रेशंस और यूनिवर्स के वाइब्रेशंस हम अलाइन करते। जब हम सेम लेवल पे, सेम फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते, तभी तो ट्रू सेंस में हम अबंडेंस मैग्नेट बनेंगे। तभी तो हमारा मैनिफेस्टेशन इतना क्विक होगा कि आपने यहाँ पे सोचा और हो गया। यार आज एक मीटिंग है, आई एम समहाउ नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द सेशन, बट मैं क्लाइंट को फोन करके कैसे मना करूं? अच्छा नहीं लगेगा ना, आई विल लुक वेरी अनप्रोफेशनल। सो आई हैव जस्ट थॉट अबाउट इट कि समथिंग कुछ हो जाए, आज का काम कल पे चला जाए, एंड इट हैपेंस। का क्लाइंट फोन करके बता देता है कि मैम कल कर ले क्या मीटिंग? इज दैट ब्यूटीफुल? I want something, I need this money in life, or there is a person in my relationship who is not open and who's not ready to listen to me. वो समझ नहीं पा रहे। मेरे बच्चे हैं, समझा रही हूँ इस ये चीज अच्छी है तुम्हारे लिए, बट समझ नहीं रहे। अब मैं क्या करूं? कितना लेक्चर दूं, डांटू, पनिशमेंट दूं? ये सब तो ट्राई कर लिया। हाउ अबाउट मैं सिर्फ सोचूं और मैं सामने रिजल्ट देखूं अपने बच्चों में कि बच्चे वही कर रहे हैं। हम अपने बच्चों के लिए कभी बुरा तो नहीं सोचेंगे, राइट?
करेक्ट? सो ये मैजिक तभी पॉसिबल होगा जब हमारे वाइब्रेशंस अलाइनमेंट में होंगे। तो इस एक्सरसाइज में 10 मिनट की एक्सरसाइज है जिसमें हम ये अचीव करेंगे। अब गाइस अगेन मेरे पास कोई वॉन्ट तो आपको नजर नहीं आ रही होगी, करेक्ट? आ रही है क्या? नहीं है ना? तो इसके लिए मुझे 30 डेज का कमिटमेंट चाहिए। हर हफ्ते 5 दिन 9 से 9:30 हम इस क्लब में आएंगे, ढेर सारा मैजिक क्रिएट करेंगे। वीकेंड्स पे आप इसको एक्सपीरियंस करोगे एंड इवेंचुअली आप देखोगे एवरीथिंग इज चेंजिंग इन लाइफ, यू आर चेंजिंग इन लाइफ। ठीक है? जिस ट्रू सेल्फ में आप पैदा हुए थे ना जब छोटे बच्चे थे, फर्क पड़ता था क्या? सी योर बेबी, इवन इफ इट इज नेकेड, इट्स सो हैप्पी. It doesn't care. It has no judgments. It has no point of views. It has nothing. It only talks. It does energy talk. है ना? बच्चा सिर्फ एनर्जी टॉक करता है, उसको वाइब्स पता है, इसलिए कुछ लोगों के पास बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए जाता है, कुछ लोगों के पास नहीं, इमीडिएटली रोना शुरू कर देता है, कभी लात मार देता है, राइट? Let's be like that again. That is our true self, and that is when the life will become like a music. ठीक है? 2 exercises clear. Anybody has any doubts? If you have a doubt, please hold on to it. We will have a Q&A section wherein you can talk and you can ask me more. After this exercise of 10 minutes, then we will move. देखिए, अगर ट्रांसफॉर्मेशन करना है ना, जैसे मैंने कहा है मैसेज में, 30 days 30 ट्रांसफॉर्मेशन, हर रोज एक पार्ट हमारे अंदर ट्रांसफॉर्म होगा। अब आपको लेट्स से यू आर ऑन अ वेट लॉस जर्नी, एक प्रॉपर आपने कुछ आपका माइंड में है कि मेरा इतना ही वेट होना चाहिए, मेरी फिगर ऐसी ही होनी चाहिए, मेरा हेल्थ वैसे ही होना चाहिए। एक दिन में तो अचीव नहीं होगा, राइट? कॉन्स्टेंटली एवरी डे छोटे छोटे चेंजेस करके, मेजर चेंजेस से भी नहीं होगा। आई विल गिव यू क्विक फिक्स, करो इंस्टेंटली, उसको एक्सपीरियंस करो और उसके बाद क्या है, go back to the same pattern again. We don't want to do that. We want to create a transformation which will stay with us forever, in this lifetime, in every lifetime after this life. Okay? So that happens only with the commitment. All you have to do is push yourself to just click the join button and come here. That's it. Okay? Be active in the group. Share your doubts, share your experiences, share your problem. Be open. Okay? Or if there is something that you can't talk in the group, I am available. You can DM me directly. But do that. That is something that you have to do. Rest, I am giving my commitment already here. Cool? Okay. Third, body connect. अगर ट्रांसफॉर्मेशन करना है, सबसे पहले this is your home. This body is your home. It's your vehicle. You have to connect with it. हमारी बॉडी हर पल हमसे बात कर रही है, हर चीज के बारे में हमें बता रही है, अच्छा होने वाला है, बुरा होने वाला है, हर चीज। बट हमने वो दरवाजे बंद कर रखे हैं, हमें बॉडी से कम्युनिकेशन ही नहीं समझ में आ रहा है। बुखार होता है तो पहले ही पता चलता है ना, बदन निचोड़ने लगता है और काफी सारे साइंस रहते हैं। सो कैन वी बी मोर कनेक्टेड विथ आवर बॉडी एंड डू थिंग्स विच वी आर सपोज टू डू? कैन वी डू दैट? क्या आज तक किया है हमने? हमने हमेशा खुद को पुश किया है, खुद को हमेशा वो प्रायोरिटी की लैडर में लास्ट में जाके रखा है। हाँ ठीक है, कर लेते हैं, आज पति के लिए कर लेते हैं, कल बच्चों के लिए कर लेते हैं, आज दोस्त के लिए, इसके लिए, उसके लिए, खुद के लिए जब खुद की बारी आती है, अभी नहीं यार, अभी रहने दो, आई एम लाइक सो टायर्ड, आई एम मेंटली टायर्ड, आई एम फिजिकली टायर्ड, आई एम इमोशनली टायर्ड. So when you connect with your body, all this is going to go away, or things are going to become easy for you, right? You will live the life, आप वो जीवन जिएंगे जो आपके लिए बनाए, like customized life, not the life कि आप सबके लिए जी रहे, बस खुद के लिए ही नहीं जी रहे. ठीक है? तो बॉडी कनेक्शन के हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द बेस्ट टूल आई एम गोइंग टू गिव यू इज क्वेश्चंस. आर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट इन लाइफ? यस, जरूरी है क्वेश्चंस पूछना. ऑल वी डू इज वी गिव ऑर्डर्स. भगवान को भी देखिए, हम कभी प्रे नहीं करते, वो ऑर्डर ही होती है. आप कितने भी पोलाइटली बोलिए, है ना, भगवान मेरे साथ रहना, भगवान मेरा भला करना, भगवान उसका भी भला करना, इसको सद्बुद्धि देना, आप सब कुछ बोल रहे, क्या कर रहे, किसको ऑर्डर दे रहे? जरूरी भी है? इज ही नॉट डूइंग दैट?
भगवान बोलिए, यूनिवर्स बोलिए, वो जो भी शक्ति है, is it not doing its work? Are we like so big to tell God ki, okay, please look after me or be with me? He's always there. We are the ones who are not feeling the presence of that power. So, with the question tool, हम क्या करेंगे? देखिए, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, तो क्या होगा? सवाल है और जवाब है। आंसर से पहले सवाल, क्वेश्चन एंड आंसर के बीच के एक गैप में क्या होता है? As soon as you listen to the question, there are some thoughts, emotions, feelings that try to surface in the form of energy. आप कुछ फील करते, कुछ महसूस करते, उसके बाद जवाब आता है। तो हमें इस प्रोसेस में जवाब जरूरी नहीं है। हम सवाल पूछेंगे और वो जो जो सरफेस पे आ रहा है, बी इट अ थॉट, इमोशन, फीलिंग, बिलीफ, हमें बस उसी को क्लीन करनी है, सफाई उसी की होनी है। जवाब का तो कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं यार। लेट यूनिवर्स वर्क, लेट गॉड वर्क, लेट गॉड प्रेजेंट द ब्यूटिफुल थिंग फॉर यू इन लाइफ, which is best for you. Do you know what is best for you? We don't know, because today what seems to be best, today जो इंसान मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड लगता है, एक साल बाद फ्रेंड कहाँ, मैं कहाँ। दैट्स द लाइफ वी हैव, राइट? आज जो अच्छी अच्छी चीज बचपन में मुझे जो अच्छा लगता था, व्हाट वाज माय फेवरेट डिश, आज मुझे नहीं अच्छी लगती। डू आई रियली नो व्हाट्स बेस्ट फॉर मी? आई डोंट नो व्हाट्स बेस्ट फॉर मी। It's only that there's this power which is running this life force. It knows what is best for each one of us, and that's different. ठीक है? So instead of me giving you one solution, कि take this and work on this, let's make it more customized. ठीक है? So I'll be asking questions. You will be experiencing those emotions, thoughts, and feelings, and then we have a beautiful clearing statement. With that, we'll be clearing these energies, we'll be deleting. देखिए, कंप्यूटर में दो डिलीट होते हैं। एक होता है डिलीट बटन, जिससे चीजें रिसाइकल बिन में जाके होती, तो अभी भी कंप्यूटर में ही है। एक होता है अल्ट शिफ्ट डिलीट, परमानेंट डिलीट, गॉन फॉरएवर। वैसे ही हमारे पास एक्सेस कॉन्शियसनेस का एक ब्यूटीफुल क्लियरिंग स्टेटमेंट है, राइट एंड रॉन्ग। तो वो जो भी चीजें हैं, जो भी थॉट्स, बिलीफ, पैटर्न्स है, आपके इमोशंस हैं, जिनको आपने सही और गलत बना के पकड़ के रखा हुआ है, गुड एंड बैड बना के पकड़ के रखा है, हम उनको क्लियर करेंगे। सो राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड, पॉड एंड पॉक। पॉड का मतलब है पॉइंट ऑफ डिस्ट्रक्शन। वो जो भी एनर्जी, थॉट, इमोशंस, फीलिंग्स, पैटर्न्स, बिलीफ है, जिसकी वजह से आप खुद को डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं, लाइफ आफ्टर लाइफ, मोमेंट आफ्टर मोमेंट, टाइम आफ्टर टाइम, उन सारी चीजों को हम डिलीट कर देंगे। पॉक का मतलब है पॉइंट ऑफ क्रिएशन। ये जो भी चीजें हैं, जो भी थॉट है, बिलीफ है, इमोशन है, जहां जहां पे आपने इसको क्रिएट किया था खुद से या किसी और को सुन के, लाइक फॉर एग्जाम्पल, काफी टाइम पे मैंने अपना बॉडी वेट बना लिया था, क्या सुन के? बचपन से एक ही चीज सुनी थी कि मेरे मम्मी के साइड में सबका बॉडी जो है वो थोड़ा हेफ्टी साइड पे ही है, सो इट इज हेरिडेटरी इन आवर फैमिली, मैटरनल फैमिली। सो बेटा तू भी बच्चे होने के बाद ना मोटी हो जाएगी। बस आई बॉट इट, आई क्रिएटेड इट एंड आई लिव्ड इट, you know, I messed it. I messed myself around it for all these years, but now there is a time to delete it. Point of creation, pod and poc. Okay, so right and wrong, good and bad, pod and poc, all nine. Now this all nine is beautiful. So all nine में हम क्या क्या क्लियर करेंगे? हमने इन चीजों को, ये जो थॉट्स, इमोशन, बिलीफ, पैटर्न्स है, इनको कैसे कैसे राइट, गुड, परफेक्ट, करेक्ट या रॉन्ग, टेरिबल, ऑफुल, विशियस बना के रखा हुआ है। हर बात को देखिए, आपका जो भी जजमेंट है ना या पॉइंट ऑफ व्यू है, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आपने उसको राइट, रॉन्ग, परफेक्ट, गुड बना के रखा है, तो उसको डिलीट करना है। ऑल नाइन में दूसरा लेयर आता है, कैसे आप इस एक थॉट, इमोशन, बिलीफ, पैटर्न की वजह से खुद को लेस इंपॉर्टेंट और डिमिनिश करते जा रहे हैं, करते आए हैं, उसको भी डिलीट करना है। तीसरे लेयर में कैसे आपने एब्सोल्युटली एंड अटरली खुद को इस थॉट, पैटर्न, बिलीफ, इमोशन, फीलिंग की वजह से मीनिंगलेस कर दिया है,
कि मैं तो मतलब कुछ हूं ही नहीं, राइट, उसको भी डिलीट कर देंगे। फोर्थ लेयर में कैसे आपने इस चीज की, इस थॉट पैटर्न, बिलीफ, इमोशन को पकड़ के जकड़ के रखने के लिए जो भी चीज को अपना रिवॉर्ड पॉइंट बनाया है, जो भी लोगों में देखिए ईगो है, कई बातें वो बस उस ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं, उनको भी पता है गलत है बट फिर भी करते हैं क्योंकि उसको सेटिस्फाई करना है, तो हम उसे भी डिलीट करेंगे। फिफ्थ लेयर में आता है आपने ऐसी कितनी चॉइसेस की है आज दिन तक, और आप कितनी चॉइसेस करने वाले हैं, कर रहे हैं, जरा उनको भी डिलीट कर देते हैं, क्योंकि अब तक कई सारी चॉइसेस हमने की जिससे हमारा कोई फायदा हुआ नहीं है, राइट। सिक्स्थ लेयर पे आते हैं हमारे कमिटमेंट्स। देखिए हमारे लिमिटेशंस को क्रिएट करने में भी ना बहुत बड़ा कमिटमेंट है हमारा, कि मुझे पता है ये चीज मैं कर सकती हूँ, बट कभी समाज के डर से, कभी घर के डर से, फैमिली के उससे मैंने खुद को ही लिमिट डाला और मैंने उसको बड़ी कमिटमेंट से, हमारे घर में नहीं चलता यार, वर्किंग इज नॉट अलाउड, इट्स ओके, सो व्हाट इफ आई एम टैलेंटेड, सो व्हाट इफ आई कैन चेंज लाइव्स, बट यू नो व्हाट, माय हस्बैंड डजंट लाइक, or they are not okay, I have no support, my in-laws don't manage my kids. So commitment, so we'll delete that as well to open ourselves. सेवेंथ लेयर पे आएगा, देखिए इस थॉट बिलीफ पैटर्न को पकड़ के रखने के लिए इतने डायमेंशंस में, इतने टाइम जोन से जो हम गुजरे हैं, कहाँ कहाँ हमने इसको बिल्कुल इंस्टॉल कर दिया है, वहां से भी इसको डिलीट कर देना है, ठीक है। फिर एट्थ लेयर में आएगा कि कितनी लिमिटेशंस, कंट्रोल्स, डेफिनेशंस, फॉर्म्स, स्ट्रक्चर्स आपने बनाए हैं इस एक थॉट को पकड़ के रखने के लिए। तो उन सारी लिमिटेशंस को, डेफिनेशंस को, फॉर्म, स्ट्रक्चर्स, जो है आपका रैशनलाइजेशन, उस सब को हमें डिलीट कर देना है। नाइन्थ लेयर में हम डिलीट करेंगे कि आप इस चीज को, आपको पता है आपका एक थॉट है, आपका एक बिलीफ है, उससे आपका कोई फायदा नहीं हो रहा है, बट फिर भी आप, इच्छा भी नहीं है आपके अंदर कि भाई इसको डिलीट कर देना, इस बिलीफ से मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा, तो अनविलिंगनेस जो है ये, इसको भी हमें डिस्ट्रॉय कर देना है, खत्म, डिलीट कर देना है, ठीक है। सो राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड, पॉड एंड पॉक, ऑल नाइन में ये 9 लेयर्स आ गए। शॉर्ट्स, शॉर्ट्स का मतलब क्या है? शॉर्ट्स का मतलब है कि कहाँ कहाँ आपने इस थॉट पैटर्न, बिलीफ और इमोशन को, इस पैटर्न को मीनिंगफुल या मीनिंगलेस बना दिया है, या इसको एज अ पनिशमेंट या एज अ रिवॉर्ड रखा है। देखो कई बार ना लोग करते हैं काम खुद को टॉर्चर करने के लिए, आई डिजर्व दिस पनिशमेंट, ये तो करना ही है मेरे को, क्यों, वाई आर वी पनिशिंग आवरसेल्व्स। और कई बार रिवॉर्ड के लिए करते हैं, जैसे मैंने ईगो का एग्जांपल दिया, भाई मुझे भी पता है ये बोल के ना आई विल साउंड स्टूपिड, सामने वाले को हर्ट होगा, बट मेरा ईगो सेटिस्फाई होगा तो मैं तो बोल के रहूंगी। व्हाट एन अचीवमेंट, नथिंग। सो जहां जहां आपने ये किया है ना, इसको मीनिंगफुल या मीनिंगलेस, पनिशमेंट या रिवॉर्ड, तो शॉर्ट्स में आएगा, वो सब डिलीट हो जाएगा। ऑल 9 शॉर्ट्स। बॉयज, बॉयज में क्या है कि कई बार ना बहुत सारी चीजों को हम डील कर रहे हैं लाइफ टाइम से, बचपन से, पर सरफेस पे इसका कोई इफेक्ट ही नहीं है अंदर। कहने के लिए तो मैं बोल रही हूँ कि यार यू नो व्हाट, मेरी मदर इन लॉ तो ऐसी है, बट हाँ ठीक है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं सोचती हूँ। पर जब भी मदर इन लॉ का टॉपिक आएगा, मैं प्रोएक्टिवली, अरे मेरी सास पता है वो तो ऐसे करती है यार, ऐसे बोलती है, ये किया वो किया। सो सी आई एम डूइंग ऑल दी एफर्ट्स विथ नो इफेक्ट। तो शॉर्ट्स में हमारे ये अटेम्प्ट्स भी सारे डिलीट हो जाएंगे। पोवैट्स, कहाँ कहाँ पे ये थॉट्स, पैटर्न्स, बिलीव्स को होल्ड करने के लिए हम अवॉइड भी कर रहे हैं और इनको डिफेंड भी कर रहे हैं। हाँ ये गलत है, बट यू नो व्हाट, इससे ये फायदा है, तो इट्स ओके। तो ये अवॉइड एंड डिफेंडिंग पैटर्न भी हमको कंप्लीटली डिलीट कर देना है। एंड लास्ट में आएगा बियॉन्ड्स। बियॉन्ड्स में एवरीथिंग दैट इज लाइक बियॉन्ड आवर बिलीफ, बियॉन्ड आवर थॉट, क्योंकि देखिए कॉन्शियसली जो होता है हमें पता है, अनकॉन्शियसली जो हो रहा है, मैंने बताया ना 2 कमरे, मेन रूम और स्टोर रूम। मेन रूम में क्या हो रहा है पता है, स्टोर रूम में क्या हो रहा है हमें नहीं पता, तो बियॉन्ड में हम उसको वहां से भी डिलीट कर देंगे। तो ये है हमारा क्लियरिंग स्टेटमेंट, राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड, पॉड एंड पॉक, ऑल 9 शॉर्ट्स, बॉयज, पोवैट्स एंड बियॉन्ड्स, ठीक है। तो सेशन के एंड में मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगी,
आपकी कुछ इमोशंस, थॉट्स, फीलिंग्स, बिलीव्स सरफेस पे आएंगे और उस एनर्जी को हम क्लियरिंग स्टेटमेंट से डिलीट कर देंगे परमानेंटली। और जैसे जैसे हम ये एक्सरसाइज करेंगे, डे बाय डे आप सब एक्सपीरियंस करेंगे अपने अंदर के कितने तार छिड़ रहे हैं और आप में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। क्लियर एवरीवन? थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा हो गया है आज, बट आई गेस फर्स्ट डे, प्लीज फॉरगिव मी। आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू नाउ, ठीक है? One by one, if you have any questions, please go ahead and ask. Yes. Anybody has any questions? Somebody unmute themselves. I can hear the sound. Nobody has any questions? It's too early. It's too early to have questions now. Very good. I agree with that. So with the points that I have, the agenda of this meeting that we will be starting from tomorrow. No questions? Okay. So guys, who all are ready to give me your 30 days commitment? Please write me in the chat box. I want a written commitment. Written has more energy to it. Yes, Triveni ji, thank you. Mula sir, welcome. Kaveri ji, Shipul. And who else? Who else is ready to give 30 days commitment to this amazing transformation journey every day? Welcome, Deepak ji. 9 to 9:30 is our party time at Magical Life Creators Club. Okay. Yes, Sita ji, thank you. Okay, so with that, everyone, thank you so much for joining us today. And from tomorrow, we begin at 9, Monday to Friday, and we start creating the magic. Please make sure you keep your cameras on from tomorrow, because when we are doing these exercises, I would like us all to be connected in the energy circle to create this magic. Okay? Everybody can give me a thumbs up emoji there down. Yes, thank you. Thank you, Kaveri ji. Thank you, Shipul. Thank you, Triveni. Thank you, Mula sir. I'm waiting for Jinesh ji, Sita ji. Thank you, Sita ji. Deepak ji and Chanchal. Thank you, Chanchal. Jinesh ji and Deepak ji, are you there? See, I'm by profession teacher also for many years. So you have to bear with me for this part, okay? That teacher keeps coming out often in the session. Okay, guys, so you all have a magical sleep tonight and every night. Magical day, moment, every moment. And I'll see you all tomorrow. Till then, take care. Bye-bye. Lots of magic to you all. Bye. Bye-bye.